हेलो एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। एंड ये न्यूज़ आपने सभी ने सुन ली होगी। अब तक कल से रात से वायरल हो रखी है कि 2000 का जो नोट है वो बंद हो गया है। और गवर्नमेंट ने उसकी जो डेट है एक्सचेंज की वो भी डिसाइड कर ली है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या फैक्ट्स हैं जो जानने ज़रूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नॉलेज बेस्ड व्यू से, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे और सभी को भी नॉलेज हो जाए। तो एज यूजुअल, अलो टू नो, अलो टू डिस्कस विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले इस नोट की लीगलिटी जान जान लेते हैं। इस नोट की जो लीगलिटी अगर आपको जाननी है कि रियल है या फेक है, तो ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं कि एक लीगल टेंडर जो है 2000 के नोट का वो क्या है। ये वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं। अगर बात करें इस गवर्नमेंट गोइंग टू बैन 2000 रुपीज़ नोट नाउ, तो आरबीआई ने तो 2018-19 में ही जो 2000 की प्रिंटिंग थी वो नोट की बंद कर दी थी। अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है और बैंकों को ये बोला है कि अगर आपके पास कोई कैश लेने आता है बैंक में, उसको प्लस आपके एटीएम में जो कैश है वहाँ पे आप 2000 का नोट नहीं देंगे। और जो इंडिविजुअल्स हैं जो जिनके पास है, तो उनके लिए भी एक डेट डिसाइड की है, तब तक आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये होगा कि पर्टिकुलर डेट के बाद, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा वीडियो में, कि लीगल टेंडर रहेगा बट आपको फिर एक्सचेंज नहीं मिलेगा। जैसे आप उसके बाद उस डेट के बाद जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक एक्सचेंज नहीं करेगा, वो आपका अमाउंट बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट कर लेगा, लेकिन आपको एक्सचेंज मनी नहीं देगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ एंड ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हुआ क्या है, तो आरबीआई आस्क्स बैंक टू स्टॉप इशूइंग 2000 नोट विद इमीडिएट इफेक्ट। तो आरबीआई ने बोला है कि आप इमीडिएट इफेक्ट से अभी के अभी से नोटिफिकेशन के बाद से 2000 का नोट इशू नहीं करेंगे। आरबीआई हैज आस्क्ड बैंक्स टू प्रोवाइड डिपॉजिट एंड एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर 2000 नोट अंटिल September 30, 2023। करेंसी लीगल रहेगी, सर्कुलेशन में नहीं रहेगी। और जो नोट है लीगल टेंडर है वो 30 सितंबर तक ही रहेगा एक्सचेंज डेट। उसके बाद अगर 30 सितंबर के बाद आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक आपको एक्सचेंज मनी नहीं देगा। सपोज आप 30 सितंबर पहले जाते हो कि 2000 रुपये लेके जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो बैंक आपसे पूछेगा आपको डिपॉजिट करना है आपके अकाउंट में या आपको इसका एक्सचेंज मनी चाहिए। एक्सचेंज मनी मीन कि जितने और लीगल टेंडर है इंडिया में जो करेंसी नोट है, दो या वो 200 का हो, 500 का हो या फिर 100 का हो, 50 का हो, इन 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 इस वैल्यू में आपको वो अमाउंट दे देगा। लेकिन 30 सितंबर 2023 के बाद वो आपको अमाउंट एक्सचेंज नहीं करेगा। जैसे आप फिर उसके बाद 2000 का नोट लेके जाओगे तो आपसे वो बोलेगा कि आप अकाउंट नंबर दो, आपका ये अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, बट एक्सचेंज मनी नहीं दी जाएगी उसके पास से। तो ये अभी न्यूज़ है करंट में जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन के थ्रू बताई है। तो की टेक अवे फ्रॉम द आरबीआई डिसीजन ऑन रुपीज़ 2000 बैंक नोट। 2000 बैंक नोट विल बी विड्रॉ फ्रॉम सर्कुलेशन। चलन से मतलब सर्कुलेशन से ही आरबीआई ने विड्रॉ किया है, क्योंकि आरबीआई ने इसकी जो प्रिंटिंग है वो 2018-19 से ही बंद कर दी थी। तो जो उससे पहले प्रिंट हुए नोट थे वही सर्कुलेशन में है। इवन आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन द 2000 रुपी डोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। उस सर्कुलेशन विड्रॉल सर्कुलेशन से विड्रॉल किया है लेकिन उसके बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। लीगल टेंडर का मतलब है कि ऐसा नहीं है जैसे 500 के 2000 के पहले नोट बंद हो गए थे उसके बाद से वो लीगल टेंडर नहीं, वो बेकार हो गए थे। लेकिन ये लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन सर्कुलेशन में ये नोट नहीं रहेगा। बैंक एडवाइस टू स्टॉप इशूइंग 2000 रुपी नोट विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब है जब ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई उसके बाद से ही, इट मीन्स कि आज से ही ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी। दोज होल्डिंग 2000 रुपी नोट शुड डिपॉजिट एक्सचेंज फ्रॉम बैंक बाई September 30, 2023। 30 सितंबर से वो एक्सचेंज कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद वो सिर्फ डिपॉजिट ही कर सकते हैं 2000 रुपये के रूप में अपनी मनी को। उसके बाद से वो एक्सचेंज नहीं करेंगे बैंक। एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर 2000 रुपी बैंक नोट कैप्ड एट रुपीज़ 20,000 एट ए टाइम। और एक बार में आप 20,000 रुपये ही एक्सचेंज करा सकते हैं, वो जो कि 2000 की नोट के फॉर्म में होंगे। वो बस उसकी जो लिमिट है एक टाइम में 20,000 रुपये है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। अगर रीज़न देखें तो जो फॉल आया है इन 2000 नोट में, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 15.1 करोड़ प्राइस लास्ट ईयर जो सर्कुलेशन में रहा 2000। अगर इस बार की बात करें जो अर्लियर था 350 करोड़ पीसीज मीन्स, तो लास्ट ईयर जो सर्कुलेशन थे 15 करोड़ थे, लेकिन इस ईयर अर्लियर की बात करें तो 350 करोड़ पीसीज सर्कुलेशन में है। ये काफ़ी हाई है।
तो राइज इन 50 और 500 के नोट की बात करें, लास्ट ईयर 43% था, अगर इस ईयर की बैक करें तो 23% रह गया। और फाइनेंशियल ईयर 16 में जो सर्कुलेशन में था वो 48% था। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ बैंक नोट की बात करें तो जितने भी हमारे नोट है 10, 20, 50, 100, 200, 500, उनकी बात करें 17 से और 2022 तक, तो वो इंक्रीमेंट है, स्लाइटली इंक्रीमेंट है सारे देखे तो। जैसे 10 के में भी है और 20 में भी है, 50 में भी है और 100 में भी है, 200 में भी है और 500 में भी। लेकिन मैंने आपको बताया इनिशियली जो RBI है उसने 2017-18 में जो नोट प्रेस किया था वो 4108, लेकिन 2018-19 में 3535, उसके बाद से RBI ने 2000 की जो प्रिंटिंग है नोट की वो नहीं की है। 3 ईयर्स हो गए हैं। तो इनिशियली लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा, जब RBI ने नोट प्रेस करना ही बंद कर दिया था तो ये चीज़ तो होनी थी। अगर आप प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें एक पर्टिकुलर नोट की, तो जो 200 रुपये का नोट आता है उसकी प्रिंटिंग, जो पर्टिकुलर एक नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो होती है 2.93 रुपीज़। 500 रुपीज़ की जो न्यू वाला है उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है पर यूनिट 2.94 होती है। और अगर 2000 रुपये की बात करें तो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है पर जो नोट वो 3.54 होती है। तो काफ़ी हाई है, कंपेरिजन करें अलग से। जो पहले नोट है उनके 5 के का 0.48 रुपीज़, 10 की होती है 0.16 पैसे, और 20 जो रुपये का नोट होता है उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है 1.5 रुपीज़ होती है। 15 जो रुपीज़ का जो नोट होता है उसकी जो एक यूनिट की जो प्रिंटिंग प्राइस होती है वो होती है 1.81 रुपीज़, और 100 रुपीज़ की होती है 1.79। तो ये कुछ कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग नोट्स है जो RBI ने इशू की रखी है, वो ये। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ में ये हो जाता है कि द 2000 डेमोनेशन बैंक नोट वॉज इंट्रोड्यूस इन नवंबर 16। कब आया था? 2016 में आया था। तो कब आया था ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, कब आया था? तो कब नवंबर 2016 में आया था। किस एक्ट के अंदर आ रहा है? तो सेक्शन 24 का क्लोज फर्स्ट है जो RBI एक्ट है 1934। जो RBI का एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 वाला, उसका जो सेक्शन 24 है उसके क्लोज फर्स्ट के अंडर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है MCQ फॉर्म में, तो ये याद रखें। कुछ रीज़न जान लेते हैं जो RBI ने डिसीजन लिया है। जैसे डिक्लाइन इन सर्कुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 89% ऑफ 2000 बैंक नोट वर इशूड बिफोर मार्च 2017। तो जो 2000 जितने भी नोट हैं प्रेजेंट में अभी सर्कुलेशन में, उसका 90% अप्रोक्स 89% जो वो मार्च 2017 से पहले गए हैं। उसके बाद से स्लाइटली प्रिंटिंग कम की और 2019-18 में RBI ने प्रिंटिंग ही बंद कर दी थी। अगर 4 से 5 साल की स्पीड की बात करें तो टोटल वैल्यू ऑफ 2000 जो बैंक नोट की सर्कुलेशन में है वो डिक्रीज़ हुई है। पहले जो थी वो 6.7 लाख करोड़ थी एट पीक, जो कि कब थी? मार्च 31 2018 में, 2018 मार्च 31 तक जो हाईएस्ट पीक थी सर्कुलेशन में 2000 नोट की वो थी 6.7, मतलब 6.75 लाख करोड़ के आसपास। उसके पास से फिर नेक्स्ट ईयर देखें 2019 तो 3.62 लाख करोड़ हुई। उसके बाद से अगर प्रेजेंट में देखें तो 10.8 ऑफ द टोटल नोट इन सर्कुलेशन ऑफ मार्च 31 2020। अगर 2023 के मार्च 31 तक बात करें तो जो टोटल सर्कुलेशन है वो 10.8% रह गया। इट मीन्स कि जो करेंसी सर्कुलेट होती है हमारे नोट की फॉर्म में, करेंसी फॉर्म में, अगर 100 है उस 100 का 10.8% ही प्रेजेंट में सर्कुलेशन में है। द रिडक्शन इन सर्कुलेशन एंड लिमिटेड यूजेस फर्दर प्रोम्प्ट द डिसीजन टू विड्रॉ द 2000 बैंक नोट। ये एक डिसीजन रहा है जो RBI ने लिया है, वो ये है कि सर्कुलेशन में डिक्लाइन हुआ था। इसका दूसरा रीजन ये भी होता है कि UPI का जो यूज़ है वो काफ़ी हो गया है। इट मीन्स कि डिजिटल पेमेंट काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, उसने भी इम्पैक्ट किया है जो करेंसी है। तो उस वजह से भी ये डिसीजन लेना RBI ने डिसीजन लिया है। और जो इस प्रोसेस को कहते हैं, जो एग्जाम पूछ सकते हैं कि जो ये नोट को बैन करने के, इसको क्या पता, इसको बोलते हैं क्लीन नोट पॉलिसी। इससे पहले भी RBI ने किया है। इससे पहले RBI ने कब किया है? तो इससे पहले 2013-14 में ये पॉलिसी को भी RBI ने पहले इंप्लीमेंट किया था। तो इसे क्लीन नोट पॉलिसी कहते हैं। पूछ सकते हैं एग्जाम में MCQ फॉर्म में। तो एक्सचेंज प्रोसेस मैंने बता दिया है। 30 सितंबर 2023 तक चेंज होगा। कब से स्टार्ट होगा? तो मई 23 से स्टार्ट होगा। आप RBI के रीजनल जो 19 ऑफिस है वहाँ पे चेंज करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं, प्लस जो बैंक्स हैं इतने भी, वहाँ पे भी आप चेंज और एक्सचेंज करा सकते हैं। लिमिट क्या है? तो एक टाइम में 20,000 रुपये तक आप 2000 के नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं। 30 सितंबर के बाद
ऐसा नहीं है कि नोट मतलब लीगल टेंडर नहीं रहेगा। जैसे 500 के 1000 के नोट तो पुराने वाले वो लीगल टेंडर ही खत्म हो गए थे पर्टिकुलर डेट पे, लेकिन ये लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन आपको फिर एक्सचेंज नहीं मिलेगा। अगर आप 30 सितंबर के बाद बैंक में जाएंगे तो आपको एक्सचेंज मनी नहीं देगा, वह सिर्फ आपके फिर अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। तो 30 सितंबर 2023 उसके बाद आपको फिर वो अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, एक्सचेंज मनी नहीं देंगे। तो 31 से आप 30 सितंबर तक आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर बाद आप सिर्फ एक्सचेंज नहीं कर सकते, फिर आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाएंगे जब आप बैंक के पास जाएंगे पर्टिकुलर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस गवर्नमेंट के मूव से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप इट अप एंड कीप नॉलेजिंग।